एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज बज चुके हैं सुबह के 10 और आज हो गया है गुरुवार। तो मैं रोजाना लेट हो रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि बुधवार को मुझे गणेश जी के मंदिर जाना था और आज गुरुवार को मुझे कथा वगैरह सुननी है, क्योंकि मेरा फास्ट रहता है। इसीलिए 2 दिन से हो रही हूँ मैं लेट। लेकिन ज़्यादा दिन मैं लेट नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि अब कुछ काम हो जाता है तो हम लेट हो ही जाते हैं। और घर का काम मैंने कर लिया है। कपड़े आज धोने नहीं थे, गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी जो इंडियन हिस्ट्री की बुक है वही चलने वाली है आज। और क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर आधुनिक काल और मध्यकाल दोनों पढ़ने वाली हूँ मैं। मिडाइवल और मॉडर्न दोनों हिस्ट्री में पढ़ने वाली हूँ। हो सके जितना मैं अपने आप को मतलब उनका रिवीजन एक बार करना चाहती हूँ, कोई भी एग्जाम देने से पहले कि हम उसका रिवीजन अच्छे से कर लें। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी, जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उनमें जो सेम कॉमन टॉपिक होते हैं वो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि उनसे ये रहता है कि वो टॉपिक हमारे कहीं ना कहीं पढ़े हुए होते हैं। जैसे ये वाले टॉपिक मेरे सीईटी में पढ़े हुए थे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इन टॉपिक को मैं थोड़ा सा याद कर लूँ तो क्या पता माइंड में एग्जाम में आ जाए, जब मैं अच्छे से इनको थोड़ा कवर कर लेती हूँ। और एक बात आपको और बताऊँ मैं कि एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता है, लेकिन अभी दिन इतने कम बचे हैं कि इनको सिर्फ एक ही बार रिविजन कर पाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, बस अब टाइमर शुरू करते हैं और पढ़ने जा रही हूँ मैं। चलते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि फिक्स 10 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी मैं। पहले तो 10 बजे मेरा ब्लॉग आ चुका होगा आपके पास में, क्योंकि मैंने उसको एडिट कर दिया है। वैसे तो मैं फ्री हो जाती हूँ 9 बजे, लेकिन मुझे एडिटिंग में टाइम लग जाता है आधा पौन घंटा। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूँ मैं, जो मैं ये और जो ये मॉडर्न है और जो एंशियंट हिस्ट्री है वो मैं इसमें से कंप्लीट मैंने कर लिया एंशियंट तो एक बार। और अब उनको बस मुझे ना 2 बार रिवीजन करने से याद होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब देखते हैं इनका दूसरी बार रिवीजन कब होता है। अभी तो मैं एक बार रिवीजन करने में लग रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके रिवीजन हो जाए। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो फ्रेंड्स, वैसे तो फास्ट के दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आज मैं देखना चाहूँगी मैं कितनी पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि फास्ट वाले दिन मुझे पता नहीं मेरा मतलब माइंड जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है ऐसे लगता है मुझे। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सके उतनी पढ़ाई मैं आज करना चाहूँगी। मैं यू पेन से इसी में इन्हीं को मतलब नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। आपने मुझे देखा होगा मैं नोट्स बहुत कम बनाती हूँ मैं। और नोट्स जब मैं बनाऊँगी, जब चीज़ें मुझे अच्छे से याद हो जाएगी तब इनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी मैं। लेकिन मुझे चीज़ें अभी तक ये पूरी अच्छे से याद है ही नहीं, तो नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना 6-7 बार जब रिविज़न हो जाता है उसके बाद में हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो बस वही है, इनमें मैं बुक्स में लगा लेती हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि सबकी पढ़ने की आदत अलग अलग होती है। कुछ नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, कुछ किताबों में ही पेन से निशान बनाकर नोट्स बनाकर पढ़ते हैं। जी, अपने जो नीट का फॉर्म है वो भर के आना है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट हो चुकी है, आई थिंक 15 तारीख है। और मुझे भर के आना है वो फॉर्म। संडे को तो काफ़ी देखती हूँ मैं संडे को क्या डेट है। एक बार अगर संडे को फॉर्म भरा गया तो मैं संडे को भरने जाऊँगी फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो डेट निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा पढ़ते पढ़ते। तो देखते हैं, अगर एक बार मैं देखती हूँ संडे को क्या डेट है, और उससे पहले 15 तारीख से पहले मैं फॉर्म भर के आना है। तो फ्रेंड्स, किसी ने कल मुझे कमेंट से पूछा था कि मैं आरएस की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। तो डियर, मैं आपको बताना चाहूँगी, आरएस की तैयारी मैं घर से ही कर रही हूँ। घर से मेरा मतलब है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है और ना मैंने कोचिंग करने का सोचा है, क्योंकि आरएस वाला डिसीजन जो है मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही लिया था। और वो भी मैंने जब उसका सिलेबस देखा और मुझे लगा कि इसके टॉपिक है कुछ जो मुझे आते हैं उनको क्यों ना मैं अच्छे से कर सकती हूँ, और जो मुझे नहीं आते उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ के मैं उनको तैयार कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आरएस की तैयारी का डिसीजन लिया है और घर पर सेल्फ स्टडी से मैं तैयारी कर रही हूँ आरएस की, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। और फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे ये बात भी कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान जो होता है वो कैपेबल नहीं होता है कोचिंग वगैरह में अपनी फ़ीस जमा कराने के लिए। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो होती है उनकी बुक्स। वो बुक से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेटर से बेटर तैयारी कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि हम कोचिंग कर भी लेते हैं, लेकिन जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं उसका रिजल्ट जो है हमारे सामने नहीं आता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मैं सेल्फ स्टडी को ही देना चाहूँगी। आप एक बार सेल्फ स्टडी के बारे में सोच के देखना। मैं मानती हूँ सेल्फ स्टडी सब करते हैं, कोचिंग करते हुए भी सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किताबों से हमें लगाव रखना पड़ता है, किताबों को हमें बोझ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम किताबों से लगाव करने लगेंगे ना, तब जाके हमें वो जो है हमारी मेहनत का फल देने में हमारे लिए बिल्कुल सहायक होगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप क्या कर सकते हैं सफलता पाने के लिए, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ हमें नहीं आती है उसकी कोचिंग करनी है, और बाकी सेल्फ स्टडी हमें इतनी करनी है कि जो है सक्सेस की ओर हम अपना कदम बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, ये है दिशा 2020 साइंस की बुक, जो कि मैं यहाँ पे आरएस के कुछ टॉपिक है वो इससे क्लियर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।